अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है IQ स्टार एजुकेशन पे। हम इस वीडियो से अपना जूलॉजी का सिलेबस रिज्यूम करने वाले हैं, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे, जिसमें हम फाइलम्स को इंक्लूड करेंगे। एंड वी ऑल नो दैट व्हेन R.H. Whittaker फर्स्ट डिस्कवर्ड और क्लासिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें से एक किंगडम का नाम था एनिमलिया, और उस किंगडम को हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें कि फाइलम कॉर्डेटा आता है। तो इस सीरीज़ में हम पहले फाइलम कॉर्डेटा को स्टडी करेंगे, उसके क्या सब फाइलम्स हैं, उसके ग्रुप्स, उसके सब क्लासेस, उन सबको स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम बाकी के फाइलम्स पे इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। सो फाइलम कॉर्डेटा को डीप में स्टडी करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन स्टडी करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, जिसमें उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड करेंगे। सो फर्स्ट इज़ दैट कि हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो फाइलम कॉर्डेटा में कैसे बिलोंग करेगा, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हमें स्टडी करना पड़ेगा। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें से थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मेन होते हैं, और वही बाकी के ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये फाइलम कॉर्डेटा का है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फारेंजियल गिल्स प्रेजेंट होने चाहिए इन दिस ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा। दैट मीन्स जो नर्व कॉर्ड है ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डॉर्सल, हॉलो और ट्यूबुलर। जो जो ये जो नर्व कॉर्ड होती है वो पूरे लेंथ वाइज एक्सटेंड करती है, जो जितनी बॉडी की लेंथ होती है उतनी एक्सटेंड करती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिनल कॉर्ड. The second one is that notochord. Presence of notochord is very essential in these organisms, and the notochord is a rod-like supporting longitudinal structure which is also flexible, and again here it is extending with the length of the body. जहाँ जैसे कि नर्व कॉर्ड एक्सटेंड करता था, वैसे नोटोकॉर्ड भी एक्सटेंड करता है। ऑल्सो इसे कॉर्डा डोर्सालिस बोलते हैं, नोटोकॉर्ड को, उसका दूसरा नाम कॉर्डा डोर्सालिस है, एंड इट acts as an internal skeleton and it gives support to the body. Also, जैसे मैंने बताया, it acts as the internal skeleton of these organisms. And sometimes in some organism, notochord is replaced by vertebral column. The vertebral column से replace होती है in the animals which belong to the class vertebrata. Then pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits as here you can see. तो pharyngeal gill slits की अलग अलग नेम्स भी है, जैसे कि pharyngeal cleft और pouches या visceral cleft एक्सेट्रा। इनका मेन काम होता है कि जो वाटर आता है अंदर, फीड होता है, उसे फिल्टर करना फॉर द रेस्पिरेशन गिल्स के लिए। सो pharyngeal gill slits ऑर्गेनिजम्स के सम स्टेजेस में प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड बाद में जाके वो डिसअपियर भी हो सकते हैं. So these three characteristics are very essential for the organisms which belong to this phylum, that is the presence of nerve cord, notochord and pharyngeal gill slits. Other characters like bilaterally symmetrical होते हैं, मतलब mirror image होते हैं एक दूसरे के right side and left side. Then they are triploblastic in nature. That means they have 3 germ layers: ectoderm, endoderm and mesoderm. Then they are true coelomate. ऑल्सो दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स उनके पास कैपिलरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं फॉर देयर ब्लड, इन देयर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑल्सो देर इज़ अ वेल डेवलप्ड लिम्फेटिक सिस्टम, और जिनका जो ब्लड होता है उसमें हेमोग्लोबिन कंटेंट होता है, दैट मीन्स दे आर रेड इन कलर. ऑल्सो हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन. अगेन हियर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है उनका, विच कंटेन माउथ एंड anus for digestion. Then they have true metabolism. They have organ system of level of. Then they have muscles. That they have two types of muscles: voluntary and involuntary muscles. Voluntary muscles of course जो उस organisms के कंट्रोल में मसल होते हैं उन्हें वॉलेंट्री कहा जाता है, एंड जो मसल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं उन्हें इनवॉलेंट्री मसल कहा जाता है.
The heart is made up of special cardiac muscles. Then the skeletal, which have two types of skeleton in it, endoskeleton and exoskeleton. And the reproductive system consists of sexes are separate with a rare exception. So these were the characteristics of the phylum Chordata, जो कि बहुत कॉमन भी है, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल भी कहते हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फारेंजियल गिल स्लिट्स। बाकी के जो है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उनके होना तो होते ही है, बट यू नो दे हैव, उनका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हम कि यही फाइलम कॉर्डेटा में प्रेजेंट है क्या नहीं, बिकॉज बाकी के फाइलम्स और क्लासेस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, लाइक नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फारेंजियल गिल स्लिट्स, वो सिर्फ कॉर्डेटा एनिमल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। नाउ अभी हम इन लोगों का डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, दैट मीन्स जो कॉर्डेटा है और नॉन कॉर्डेटा के बीच में मेन डिफ्रेंसिएशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू सम फीचर्स में पहला फीचर आएगा फर्स्ट, कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेट्स में पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, कॉर्डेट्स में फारेंजियल गिल स्लिट्स एंड नर्व कॉर्ड, जो कि हमने देखा 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स। Sometimes notochord is replaced by vertebral column or backbone. But here in non-chordates, all 3 things are absent. Then symmetry, chordates are bilateral, but in non-chordates contains radial, pararadial or bilateral symmetry. Metamerism की बात हमने कर ली थी, that means they have true metamerism, but non-chordates have true or pseudo metamerism. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गन सिस्टम होता है, बट यहाँ पे कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम होता है। जर्म लेयर्स में नॉन कॉर्डेट्स कंटेन डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक और समटाइम्स जर्म लेयर्स आर एब्सेंट, बट हियर इन कॉर्डेट्स दे हैव 3 germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm, so that's why they are known as triploblastic. Non-chordates are acoelomate, pseudocoelomate or true coelomate, but here chordates are true coelomate. Then hemoglobin. Here in non-chordates the blood doesn't contain hemoglobin, but chordates contain hemoglobin, that's why the blood is red in color, and respiration is through gills or lung, दोनों में। Then reproduction की बात हम जब करें तो non-chordates asexual reproduction करते हैं, while chordates do sexual reproduction. रीजनरेटिव पावर नॉन कॉर्डेट्स की यूजुअली गुड होती है, बट कॉर्डेट्स की पुअर होती है। while last but not the least, body temperature of non-chordates are cold-blooded, while chordates are cold or warm-blooded organisms. So these were few important differentiating points between the chordates and non-chordates. Now let's come to its classification. Now phylum Chordata को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, and these are very important and very simple also. मैं आपको इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगी याद रखने के लिए। सो फर्स्ट ग्रुप इज अक्रेनिएटा, जिसमें प्रोटोकॉर्ड और प्रोटोकॉर्डेटा भी बोलते हैं, एंड द ग्रुप बी इज फॉर क्रेनिएटा और वी कैन से द हायर कॉर्डेट्स। यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेटा लोअर कॉर्डेट्स होते हैं एंड क्रेनिएटा हायर कॉर्डेट्स होते हैं। पहले हम ग्रुप ए की बात करेंगे, दैट इज प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटोकॉर्डेट्स को 3 सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, जिसके फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत डीप हो जाता है, इसमें हम अभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्रेनिएटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में डिवाइड किया गया है। अगेन हियर वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है, विच इज ऑर्गनेथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। ग्नाथोस्टोमाटा के सुपर क्लास स्पाइसेस है एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा है। स्पाइसेस में OCPCO इस नाम से आप याद रख सकते हैं, दैट मीन्स O फॉर ऑस्टेकोडर्मी, C फॉर साइक्लोस्टोमा, P फॉर प्लेकोडर्मी, C फॉर कॉन्ट्रोचाइटियस एंड O फॉर ऑस्ट्रोचाइटियस. So these are the lower vertebrates, while the higher vertebrates, that means superclass tetrapoda में amphibia, reptilia, apes and mammalia include, which are known as higher vertebrates. So this was the classification जो कि main 2 groups पे dependent है, that is protochordata and higher chordata. कोई भी हो but chordata के characteristics same होंगे, that means they will have notochord, nerve cord and pharyngeal gill slits as in fundamental characteristics, and also they will have the bilateral, symmetrical and many more, that means general characters.
So this was about the classification, and all this was the introduction to phylum Chordata. इंशाल्लाह आगे हम डीप में इसे स्टडी करेंगे जल्दी. So thanks for watching the video. If you like the video, hit the like button, share and subscribe for most amazing educational videos. Thank you.